जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। मैं आपका दोस्त, आपका भाई प्रदीप निषाद। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं शंख, और शंख से जितने भी संबंधित जितने भी प्रश्न होते हैं उसको हम सॉल्व करेंगे। दोस्तों, हमारा ये दावा है, अगर ये वीडियो आप देख लेंगे पूरा तो शंख से कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं फंसेगा। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। देखिए शंख क्या होता है। ये हो गया आपका शंख, ठीक है। ये इसका हो गया केंद्र बिंदु, ठीक है। और ये हो गया क्या, त्रिज्या, इसको बोलते हैं त्रिज्या। इसको आर से लिख देंगे, ठीक है। और ये हो गई क्या, ऊंचाई, इसको क्या करेंगे, एच से लिखेंगे, ठीक है। और ये हो गई क्या, तिरछी ऊंचाई, ठीक है, इसको एल से लिखेंगे, ठीक है। ये त्रिज्या आर से लिखेंगे, ये हो गई ऊंचाई एच, और ये तिरछी ऊंचाई एल से लिखेंगे, ठीक है। अगर तिरछी ऊंचाई का मान निकालना हो तो क्या करेंगे, तिरछी ऊंचाई एल बराबर अंडर रूट, देखिए वही पाइथागोरस को लगाएंगे, आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, ठीक है। इससे एल का मान निकल जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसका आयतन क्या होता है। इसके आयतन को याद रखने के लिए हम तरीका बताते हैं। जैसे मान लीजिए, इससे पहले वाले वीडियो में हम बेलन पढ़ाए थे आप, ठीक है, बेलन, ठीक है। इसका हम आयतन क्या बताए थे, पाई आर स्क्वायर एच बताए थे, ठीक है। अब ध्यान से देखिए इसमें, और देखा जाए तो इसमें कितने बेलन हो जाएंगे, 1 2 और 3, ठीक है। एक बेलन में 3 शंख हो जा रहे हैं, ठीक है। अगर इसके आयतन में हम 3 से भाग देते हैं तो एक शंख का आयतन निकल जाएगा, ठीक है। एक बेलन में 3 शंख हो जा रहे हैं, ठीक है। तो एक बेलन के आयतन में 3 से भाग देंगे, यानी 3 हिस्सा कर देंगे, तो एक शंख का मान निकल जाता है। याद रखने का सबसे बड़ा तरीका है, बेलन के आयतन में 3 से भाग दीजिए। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, उसमें 3 से भाग दीजिए, आयतन निकल जाएगा शंख का, ठीक है। अब देखिए यहां से निकालते हैं इसका वक्र पृष्ठ, ठीक है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है। अब देखिए वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल, ठीक है, पाई आर एल। अब होता है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर होता है, देखिए ये वक्र पृष्ठ का मतलब, जैसे मान लीजिए कोई तंबू है, उसके जो ऊपर का गोल हिस्सा है उसको वक्र पृष्ठ कहेंगे। तो ये कितना है इसका क्षेत्रफल, पाई आर एल हो गया प्लस। अब देखिए इसमें संपूर्ण पृष्ठ लेना है तो नीचे वाला जो है गोल वाला हिस्सा उसको भी लेंगे, तो इसका कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, क्योंकि एक वृत्त है, नीचे वाला हिस्सा वृत्त के समान हो जाएगा, तो इसका क्षेत्रफल प्लस इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। और देखिए यहाँ से, और पाई आर हम कॉमन ले लेते हैं, पाई आर देखिए इसमें भी है इसमें भी है, पाई आर कॉमन कर लेंगे, यहाँ का बचेगा यल प्लस, यहाँ आर निकल जाएगा तो एक आर बचेगा यल प्लस आर, ठीक है। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो गया, पाई आर प्लस यल प्लस आर, ठीक है, जहाँ पे यल तिरछी ऊंचाई है, ठीक है, और आर त्रिज्या है, ठीक है। आइए सवाल को सॉल्व करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन दिया है, एक शंकु के आधार की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 28 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है तिर्यक ऊंचाई यानी एल का मान, आयतन, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, आयतन निकाल लेते हैं। आयतन बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है बट्टे 3। तो देखिए 22 का मान कितना होता है, पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान देखिए दिया है इसका 21 सेमी, त्रिज्या 21 सेमी है, यानी आर स्क्वायर करेंगे तो 21 गुणे 21 कर लीजिए, ठीक है। एच का मान दिया कितना, 28 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर पूरे बट्टा 3, ठीक है।
अब देखिए 7 कम 7, 7 3 21, इस 3 से 3 कट गया, ठीक है। अब गुणा करेंगे तो क्या होगा, 22 गुणे 21 गुणे 28, ठीक है। और देखिए गुणा करना है तो पहले इसका कर लेते हैं, 22 से कम 22 को 2, अब 22 में 44 और 2 46, अब 462 गुणे 28 करना है, ठीक है। इसका गुणा कर लीजिए, इसका गुणा करेंगे हम तो देखिए ऐसे ही कर लेते हैं, ठीक है। 2 8 16, 8 2 16, 8 6 48, 49, 8 4 32, 32 4 36, 2 2 4, 2 6 12, फिर 2 हासिल 1, 2 6 8 1 9, 6 हो जाएगा, 9 4 13 हो जाएगा, 6 2 8, 1 9 हो जाएगा और 9 3 12, ठीक है। इसका आंसर कितना आ गया, 12 936, 12 936 घन सेंटीमीटर, ठीक है। ये इसका आयतन हो जाएगा, ठीक है। अब इसका क्या निकालना, तिर्यक ऊंचाई निकाल देते हैं, इसको मिटा देते हैं क्योंकि जगह कम है। तिर्यक ऊंचाई करने के लिए क्या करेंगे, तिर्यक ऊंचाई यल का मान निकालना है, रूट में क्या करना पड़ेगा, r का स्क्वायर प्लस s का स्क्वायर। r का मान दिया 21, इसका स्क्वायर कर लेंगे, प्लस 28 इसका स्क्वायर कर लेंगे। अब देखिए 21 का स्क्वायर करेंगे तो 447 होगा, प्लस 28 से करेंगे तो 784 होता है, 28 का स्क्वायर करेंगे 784 होता है। हम एक वीडियो डाले थे 2-3 मिनट का, उसमें बताए थे वर्ग निकालने का सबसे आसान तरीका, 2 सेकंड लगता है। देखिए 8 का वर्ग करेंगे 64 को लिख देंगे 4, हासिल आया 6 और सबका वर्ग कर लीजिए, 2 8 16 2 32, 32 6 38 को 8, हासिल आया 3। अब इसका वर्ग करेंगे 2 12 4 और हासिल 3 जोड़ेंगे 784, ठीक है। और इसे इसका निकाल सकते हैं, 1 का वर्ग करेंगे 1 होगा, अब इसे गुणा कर लेंगे, 2 कम 2 2 4, 4 हो गया। अब 2 का वर्ग करेंगे तो 4 होगा, ठीक है। सबसे आसान तरीका। अब देखिए 4 1 5 हो जाएगा, 8 से 12 हो जाएगा, 7 4 11 1 12 हो जाएगा, 1225। अब इसका वर्गमूल निकालना है, देखिए लास्ट में 5 है, यानी इकाई का 5 होगा, 2 को छोड़ दीजिए, इससे कम किसका वर्ग होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, 3 लिख दीजिए, ठीक है। यानी 35 आंसर आ गया, इसका वर्गमूल 35 आ गया, ठीक है। यल का मान 35, तो ये ऊंचाई 35 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब इसका देखते हैं वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, यल का मान आप जान कितना होगा 35, यल बराबर कितना निकाले थे हम 35 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए दिया है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ मतलब जो ऊपर का गोल वाला हिस्सा होता है उसको कहते हैं वक्र पृष्ठ, उसका क्षेत्रफल निकालना है तो क्या फार्मूला है, पाई आर यल, ठीक है। पाई आर यल, पाई का मान होता है 22/7, आर का मान दिया है 21, यल का मान निकल गया कितना 35, ठीक है, रख लेंगे। अब देखिए सॉल्व करते हैं, 7 3 21, अब गुणा करेंगे 35 3 105, यानी 22 गुणे 105 होगा, ठीक है। उसके बाद इसको करेंगे 22 बचे 110, 22 बचे 110, हासिल आया कितना 11, अब जो गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, 11 हासिल के फिर 1 बचेगा, 22 कम 22 और 1 23, ये निकल गया क्या आपका वक्र पृष्ठ, ठीक है। अब अगला क्या निकालना है, अगला दिया है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब इसको मिटा देते हैं, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर कोष्ठक में यल प्लस आर, ठीक है। इसको सॉल्व करके देखिए, पाई का मान होता है 22/7, आर का मान दिया है 21, अब देखिए यल का मान निकला कितना 35, मतलब आर का मान कितना है 21, ठीक है। अब देखिए 7 3 21, अब गुणा में 22 3 66 हो जाएगा, गुणे कोष्ठक को जोड़ेंगे, देखिए 30 20 50 5 1 6 56 हो गया। अब 66 गुणा करेंगे
56 में। लेकिन करते हैं पूरा 66 में पूरा करेंगे 6 में, तो 6 6 36 360, 6 6 36 396 आएगा। आया 6 और हासिल कितना आएगा 39। अब 56 का 66 में पूरा 5 में करेंगे 6 5 30 300 और 6 5 30 330 और 39, तो 3 6 9 हो जाएगा। ये आपका हो गया संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, वर्ग सेमी में होगा। ठीक, अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 8 मीटर ऊंचे तथा 12 मीटर व्यास के शंक्वाकार तंबू के निर्माण में कितनी चादर लगेगी। जब ऐसा क्वेश्चन आए कि कितना चादर लगेगा तो उसका वक्र पृष्ठ हमें ज्ञात करना होता है। ठीक है, वक्र पृष्ठ निकालेंगे तो चादर का मतलब मात्रा निकल जाएगी, कितना चादर लगेगा। ठीक है, फिर ऊंचाई है जिसका मान दिया 8 और व्यास दिया 12 मीटर, यानी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, उसका आधा करेंगे 6 मीटर हो जाएगा। तो अब देखिए, अब वक्र पृष्ठ निकालेंगे, रियल का मान निकालना पड़ेगा। यहाँ जान गए आर बराबर दिया है, सॉरी एच बराबर दिया है 8 और आर का मान निकालेंगे। देखिए व्यास दिया 12 तो त्रिज्या इसकी आधी होगी, यानी त्रिज्या की 6 है। अब यल का मान निकालना है आपको, यल बराबर होता है आर का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर करेंगे 36 होगा, प्लस आर का स्क्वायर करेंगे तो 64 होगा। ठीक है, जोड़ेंगे दोनों को 100 हो जाएगा, इसका मान आएगा 10, यानी ये बराबर कितना आ गया 10। अब इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर एल, पाई का मान होता है 22/7, आर का मान दिया है, देखिए आर का मान है 6, यल का मान निकला है कितना 10। और इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 22 132 और एक जीरो ये बढ़ जाएगा बट्टे में 7। ठीक है, यही इसका आंसर आएगा। अब काट सकते हैं, ऑप्शन में दिया हो काट के तो काट सकते हैं, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है एक शंक्वाकार तंबू के आधार की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर, मतलब आर का मान दिया 7 मीटर और ऊंचाई दिया 24 मीटर। इसे बनाने में 1.25 मीटर चौड़ा कितना कपड़ा लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आर का मान दिया है कितना, आर बराबर 7 दिया है और एच बराबर दिया है 24। ठीक है, अब देखिए यल का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, यल बराबर जब हम बता रहे हैं आपको, अगर कहे कि शंक्वाकार तंबू बनाना है उसके लिए कितना चादर लगेगा तो हमेशा वक्र पृष्ठ निकालना होता है। ठीक है, तो वक्र पृष्ठ निकालने के लिए यल का मान चाहिए आपको, यल का मान यहाँ से निकल जाएगा। तो देखिए आर का स्क्वायर 7 का स्क्वायर करेंगे 49 प्लस 24 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, देखिए उसी तरीके से निकाल लीजिए। होता तो 576 है लेकिन निकाल लीजिए। ठीक है, स्क्वायर निकालना है इसका, 24 का स्क्वायर निकालना है आपको, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 हासिल आया 1, अब सबका गुणा कर लीजिए, 2 चौको 8 गुना 16 1 17। ठीक, हासिल आया 1, अब फिर इसका वर्ग करेंगे 2 दूना 4 1 5 आ गया 576। ठीक है, अब देखिए दोनों को जोड़ेंगे तो 76 में 576 में 4 जोड़ेंगे तो आएगा कितना 625। ठीक, अब इसका वर्गमूल निकालना है, क्या करेंगे, लास्ट में 5 है तो 5 इकाई अंक 5 ही होगा क्योंकि 5 का वर्ग करेंगे तो लास्ट में 5 आता है। ठीक है, 2 को छोड़िए, इससे कम वाले का वर्ग लेंगे, 2 का वर्ग 4 होता है। ठीक, 25 आ गया। और ये क्या आ गया, यल का मान आ गया, यल बराबर 25। ठीक है, अब यहाँ से इसका मान निकल जाएगा, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। पाई आर यल होता है, अब देखिए पाई का मान होता है 22/7, आर का मान कितना दिया है 7, यल का मान कितना आया है 25। ठीक, और 7 से 7 कट गया, 22 से गुणा कराएंगे 25 से तो कितना आएगा 550 आ जाएगा, 550 वर्ग मीटर।
अब इतना कपड़ा है तो कह रहा है इसमें कि 1.25 मीटर चौड़ा कितना कपड़ा लगेगा, मतलब लंबाई उसका पूछ रहा है। और टोटल कपड़ा इतना आप जानते हैं 550 वर्ग मीटर। इसमें अगर 1.25 से भाग दे देंगे तो क्या निकल जाएगा, कपड़े की लंबाई निकल जाएगी। ठीक है, और देखिए नीचे 2 अंक दशमलव है तो ऊपर नीचे 100 से गुणा कर लीजिए, नीचे भी 100 से गुणा कर लीजिए। अब इस 100 से दशमलव हट जाएगा। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। अब काटना है 25 से काटिए, 25 25 125, 5 से काटेंगे तो 5 का 5 5 का 5। ठीक है, अब कितना हो जाएगा 11 मीटर। ठीक है, यही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ गलत हो गया है, गलत हम काट दिए हैं। लंबाई निकालना है तो 550 में भाग देंगे कितना, 1.25 का। ठीक है, तो ऊपर नीचे 100 से गुणा करेंगे तो ऊपर वाला 100 बचेगा, नीचे वाले से दशमलव हट जाएगा। ठीक है, 25 से काटेंगे 25 25 125 और 25 चौको 100। ऊपर हम काटे ही नहीं थे, 5 का 5 का 5 5 का 5 5 का 5। ठीक है, और 110 चौको 440 हो जाएगा। 440 मीटर लंबा कपड़ा लगाना पड़ेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया 2 शंकुओं की ऊंचाई में 5:8 का अनुपात है, यदि उनके व्यासों में 3:8 का अनुपात हो तो उनके आयतनों में क्या अनुपात होगा। मान लीजिए 2 शंकु है, पहला ये है दूसरा भी है, मान लीजिए। कह रहा है इसका क्षेत्र आयतन क्या होगा, पाई r स्क्वायर h/3। दूसरे का भी यही होगा, पाई r स्क्वायर h/3। देखिए 3 से 3 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे r स्क्वायर h ऊपर बचेगा, r स्क्वायर h नीचे होता है, क्योंकि यहाँ का मान अलग होता है, h का मान अलग दिया है। देखिए मान रखेंगे, इसमें कह रहा है देखिए पहले की ऊंचाई 5 है, दूसरे की ऊंचाई 8 है, और कह रहा है उनके व्यासों में 3:8 अनुपात है, यानी पहले का व्यास 3 है, दूसरे का 8 है। तो त्रिज्या निकालने के क्या करेंगे, 2 से इसमें भाग दे देंगे। इसमें 2 से भाग देंगे तो क्या होगा, 3/2 हो जाएगा। 1 2 भाग देंगे तो 4 हो जाएगा, यानी पहले की त्रिज्या 3/2 और दूसरे की त्रिज्या 4। तो मान रखते हैं 3/2 रखेंगे, r स्क्वायर 3/2 का स्क्वायर, पहले का ऊंचाई दिया 5। ठीक है, पहला हो गया, और दूसरा रखेंगे तो 4 का वर्ग करेंगे गुणे 5 गुणे 8 दिया, दूसरे का ऊंचाई 8 दिया। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 3 का वर्ग करेंगे 9 और 2 का वर्ग करेंगे 4 गुणे 5 दिया, ऊपर का हो गया, और नीचे कर देंगे 4 16 गुणे 8। अब देखिए ये गुणा कर लेंगे तो 9 × 45 बट्टा 4 हो जाएगा, और ये 16 और 8 128। ठीक है, नीचे कितना हो जाएगा 128, सबके नीचे एक होता ही है, ये कितना हो जाएगा उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 45 बट्टा 4 गुणे 1/128 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कितना हो जाएगा अनुपात 45, अब 4 से गुणा करेंगे 4/32 और 4 × 8 3 11 और 4 × 4 5, यानी 45 संबंध है 512, यही इनका अनुपात होगा आयतन का। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है नंबर 5, कह रहा है यदि 2 एक समान ऊंचाई के, मतलब दोनों की ऊंचाई समान हो, लंबवृत्तीय शंकुओं के व्यासों का अनुपात 3:4 हो तो उनके आयतनों का अनुपात कितना होगा। ठीक है, देखिए पहला हो गया, दूसरा हो गया, वही लिख दीजिए, पाई r स्क्वायर h/3 पाई r स्क्वायर h/3। अब ध्यान दीजिए 3 से 3 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा। अब क्या है दोनों की ऊंचाई समान है, तो जिसका मान भी समान होगा इसका भी मान समान होगा, तो दोनों कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा r स्क्वायर, नीचे क्या बचेगा जिसका भी r स्क्वायर बचेगा। अब देखिए कह रहा है उनके व्यासों का अनुपात 3:4 है, तो पहले वाले का कितना है 3 है, तो इसका त्रिज्या निकालेंगे 3 2 से भाग देंगे 3/2 हो जाएगा, यानी 3 बट्टा r का मान है 3/2, इसका स्क्वायर करेंगे बट्टे
अब इसका 4 है तो और त्रिज्या निकालनी है तो 2 से भाग देंगे तो कितना 2 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर कर लेंगे, देखिए इसको सॉल्व करते हैं। 3 का स्क्वायर करेंगे 9 बटे 2 का करेंगे 4, ये 4 है ये, फिर से नीचे को ये उल्टा हो जाएगा तो 9 बटा 4 गुणे 1 बटा 4 हो जाएगा। तो क्या होगा, ऊपर 9 रहेगा 9 कम 9 और नीचे 4 चौक 16, तो क्या अनुपात आ जाएगा 9:16 का। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है यदि दो संख्याओं के आयतनों का अनुपात 2 संबंध 3 हो और उनके आधारों की त्रिज्याओं का अनुपात 1 संबंध 2 तो ऊंचाइयों का अनुपात पूछ रहा है। ठीक है, देखिए आयतनों का अनुपात दिया है 2/3 और फार्मूला क्या होता है पाई r²h/3, दूसरे का भी यही होगा पाई r²h/, इसीलिए कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा। अब देखिए इसमें दिया क्या है, त्रिज्याओं का अनुपात दिया, ऊंचाई का अनुपात पूछ रहा है। ठीक, अब देखिए इसका सॉल्व करेंगे, यहाँ क्या होता है r²h और यहाँ क्या हो जाएगा r²h। ठीक है, अब त्रिज्या का अनुपात दिया है 1/2 का, ये 2/3 है, ये 2/3। अब यहाँ 1 का मान है 1 का मान 1 करेंगे तो कोई यहाँ h बचेगा। ठीक, उसके बाद दूसरे त्रिज्या दिया 2, यहाँ 2 रखेंगे तो 2 दूना 4 h। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा, ये 4 है, इधर आएगा कितना होगा 4 दूना 8 हो जाएगा, 8/3 यानी h ये पहला वाला हो गया, h2 दूसरे का हाइट हो गया यानी 4 दूना 8/3। पहले की ऊंचाई और दूसरे की ऊंचाई में कितना अनुपात होगा 8/3 का अनुपात होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला दिया है 24 सेमी ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय समूह का आयतन 1232 सेमी है, तदनुसार उसके वक्र पृष्ठीय का क्षेत्रफल कितना होगा। ऊंचाई दिया 24 और समूह का आयतन दिया यहाँ से क्या निकल जाएगा त्रिज्या। ठीक, निकालते हैं। आयतन बराबर दिया है, आयतन फार्मूला क्या होता है पाई r²h/3 बराबर दिया है 1232। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ऊंचाई दिया है 24, यहाँ से r का मान निकल जाएगा। ठीक है, 22/7 पाई का मान हो गया, r का मान हमें निकालना है, h का मान दिया है 24। ठीक है, और पूरे का बटा 3। ठीक है, सॉल्व करेंगे 3 से करेंगे 3/24 बराबर 1232 है, 3/24 हो गया। अब 8 से भाग देंगे, 8 एकम 8 इधर करेंगे, 8 एकम 8 4 बचा 43 होगा, 8 बचे 40 3 32 हो गया, 8 चौको 32। ठीक, अब 22 से काटेंगे, 22 एकम 22 22 7 154। अब ये 7 है, इधर आएगा गुणा होगा यानी यहाँ बचा के ना r²। अब 7 7 49 हो जाएगा, ये इसको क्या लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर, इससे कट जाएगा, r का मान आ गया कितना 7, r बराबर 7। ठीक है, पूछ के बता रहा क्या पूछ रहा है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा। अब देखिए वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी निकालने के लिए यल का मान निकालना पड़ेगा, तो यल का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यल बराबर क्या करना पड़ेगा, देखिए r का स्क्वायर 49 हो जाएगा 7 से, उसके बाद क्या है h का स्क्वायर, h का मान कितना है 24 का भी हम ऊपर निकाले थे 576 होता है। ठीक है, अब जोड़ेंगे तो 625 होगा, अब बाहर निकालेंगे कितना होगा 25, यल का मान आ गया 25। ठीक है, अब क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, क्षेत्रफल निकालेंगे पाई 22/7, r का मान कितना आया है 7, यल का मान आया 25, 7 से 7 कट गया, अब 22 में 25 करेंगे तो 550 आ जाएगा। ठीक है, वर्ग सेमी। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न दिया है 16 सेमी ऊंचाई वाली एक ठोस शंकु के आधार की परिधि 33 सेमी है। परिधि नीचे वाला जो वृत्त है इसकी परिधि दिया है, आधार यही होगा 33 सेमी है, तदनुसार उस शंकु का आयतन कितना होगा। ठीक है, अब देखिए ऊंचाई दिया है, एच का मान दिया है 16, हमें क्या निकालना है, यहाँ से आर का मान निकालना है। तो इसकी परिधि क्या होगा, 2 पाई आर होगा, 2 पाई आर बराबर दिया है 33। ठीक है, अब यहाँ 2 पाई का मान होता है 22/7, आर का मान निकालना हमें 33। ठीक है, अब 11 करेंगे, 11 दूना 22, 11 3 33। ठीक है, अब यहाँ से निकालेंगे आर का मान, देखिए 7 3 21 हो जाएगा, 2 दूना 4 बट्टे में आ जाएगा, यानी आर बराबर 21/4 हो जाएगा। ठीक है, अब निकालना है तब आयतन बराबर क्या होता है, आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच बट्टे 3। ठीक है, मान रखें 22/7 गुणे आर स्क्वायर यानी 21/4 गुणे 21/4, 2 बार गुणा करना होता है। ठीक है, यश का मान कितना है, यश का मान दिया 16। ठीक है, 16/3। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिए 4 चौको 16 से 16 कट जाएगा, 7 3 21, 3 से 3 कट जाएगा। अब 22 गुणे 21 करना है, 22 गुणे 21। अब देखिए 22 से कम 22 को 2 हासिल आया 2, 22 में 44 2 46 घन सेमी। ठीक है, ये आयतन हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न दिया है उस शंकु का आयतन कितना होगा जिसके आधार की त्रिज्या 6 सेमी और तिरछी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर हो। और देखिए तिरछी ऊंचाई यहाँ से देखिए आयतन निकालना है तो हमें यश चाहिए, और यश का मान दिया नहीं है, यल का मान दिया 10 और आर का मान दिया 6, हमें यश के मान निकालना होगा। देखिए क्या करेंगे, 10 बराबर करड़ी क्या होता है, आर का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर 36 होगा प्लस यश का स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए ये करड़ी है, इधर आएगा तो ये वर्ग हो जाएगा। ठीक है, ये करड़ी है, रूट है, इधर आएगा तो वर्ग हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा 36 प्लस एच स्क्वायर बराबर 100, ये रूट आएगा इधर वर्ग होगा तो 10 का वर्ग 100 हो जाएगा। अब एच का मान निकालना है, एच स्क्वायर बराबर, तो इधर आएगा 100 में से 36 घटा लेंगे, कितना बचेगा 64। अब एच स्क्वायर बराबर, इसको क्या लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर, इससे कट जाएगा, एच बराबर कितना आ गया 8। एच का मान जाएंगे 8, आर का मान जाएंगे 6, आयतन निकल जाएगा। आयतन बराबर क्या होता है, आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच बट्टे 3। मान रखिए पाई का मान 22/7, आर का मान दिया 6 तो 6 गुणे 6 कर देंगे क्योंकि स्क्वायर है, एच का मान आ गया 8 पूरे का बट्टा 3। अब देखिए 3 से 3 गुना 6, अब गुणा कर लीजिए, अब कटने वाला है नहीं, तो 22 में 44 हो जाएगा और यहाँ 6 6 बट्टे 48 हो जाएगा और ये नीचे 7 है। और देखिए गुणा कराएंगे 44 से गुणा कराएंगे 8 से, 44 4 बट्टे 32 4 बट्टे 32 352 हो जाएगा। ठीक, हासिल आया 35, फिर 44 चौको 176 होगा, 4 चौको 16 4 चौको 16 176 हासिल कितना आया था 35, 76 5 81 81 3 211। ठीक है, एक घन सेंटीमीटर। देखिए दोस्तों, अगर मैथ आपको स्ट्रॉन्ग करना है तो कैलकुलेशन इतना तेज होना चाहिए कि ऐसे हवा में कैलकुलेशन हो। ठीक है, तो दोस्तों अब शंकु समाप्त हो गया, इससे उम्मीद करते हैं कोई भी क्वेश्चन फंसेगा नहीं, और आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई बहन के साथ शेयर करिए जो तैयारी कर रहे हैं। दावा करते हैं इससे दिक्कत नहीं होगी, शंकु से कोई क्वेश्चन फंसेगा नहीं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।